हेलो दोस्तों, मैथ्स का इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने जाएंगे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के बारे में। इसके लास्ट 2 क्लास हम लोग डिस्कस किए थे एंगल के बारे में, जिसमें रेडियन मेजर टू डिग्री मेजर कैसे कन्वर्ट किया जाता है या कन्वर्ट टू रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन। उसके बाद हम लोग आर्क ऑफ लेंथ के बारे में भी समझने की कोशिश किए थे। आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के बारे में। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या क्या होता है हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एक होता है साइन, जिसका एब्रिविएशन फॉर्म होता है SIN, जिसको हम लोग लिखते हैं। एक होता है कोसाइन, कोसाइन का एब्रिविएशन फॉर्म होता है कॉस। एक होता है टेंजेंट, जिसका एब्रिविएशन फॉर्म शॉर्ट फॉर्म होता है टेन। एक होता है कोसेकेंड, जिसका एब्रिविएशन फॉर्म मतलब इसका संक्षिप्त रूप, इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है कोसेक। सेकंड, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है SC। एक होता है कोटेंजेंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है COT, कॉट। कितने होते हैं आपके पास ट्रिगोनोमेट्री रेशियो? टोटल नंबर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कितना होता है बाबू? 6 होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेकेंड, कॉट। टोटल नंबर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो 6। टोटल नंबर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कितना हुआ आपके पास? 6। साइन थीटा, यहां पर एंगल में आप कुछ भी रख सकते हैं। साइन ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के साथ या कोई भी ट्रिगोनोमेट्री के साथ एंगल कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने थीटा लिखा, आप ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, अपने ऊपर डिपेंड है। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में एंगल हमेशा चेंज होते रहता है, हमेशा वेरी होते रहता है। क्लियर? कॉस थीटा, ये दोनों को बोला जाता है ऑरिजिनल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। साइन और कॉस को बोले जाते हैं ऑरिजिनल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ये दोनों का कॉम्बिनेशन से, साइन और कॉस के कॉम्बिनेशन से एक ट्रिगोनोमेट्री रेशियो बनता है, जिसका नाम है टेन थीटा। इसलिए टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसलिए टेन थीटा को बोला जाता है साइन थीटा और कॉस थीटा की कॉम्बिनेशन से बनाए, इसलिए इसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। क्लियर? अभी जरा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। रेसिप्रोकल दैट मींस उसका उल्टा, जैसे साइन का उल्टा। जैसे आप जानते हैं 2, यहां पर आपके पास 2 है, 2 का उल्टा कितना होगा? कुछ नीचे पूछने मतलब कितना है? 1, तो उसका उल्टा क्या होगा? 1/2। उसी प्रकार यहाँ पर जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो लिखे हैं, ये ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का उल्टा क्या होता है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग देखें 2 का उल्टा क्या होगा? उसके नीचे कुछ नहीं मतलब कितना है? 1, तो उसको उलट दिए मतलब नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, मतलब कितना हो गया? 1/2। उसी प्रकार साइन का, साइन थीटा, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 1/sin थीटा। और 1/sin थीटा को हम लोग मैथमेटिकली लैंग्वेज में 1/sin थीटा को हम लोग रीड करते हैं कोसेक थीटा। 1/sin थीटा को मैथमेटिकली लैंग्वेज में क्या रीड करते हैं? कोसेक थीटा। सिमिलरली cos थीटा, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसको आप बोल सकते हैं, उलट देंगे तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/cos थीटा। और 1/cos थीटा को मैथमेटिकली लैंग्वेज में हम लोग रीड करते हैं sec 10। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, मतलब इसका उल्टा देंगे तो क्या बनेगा? 1/10 थीटा। 1/10 थीटा को मैथमेटिकली लैंग्वेज में हम लोग रीड करते हैं क्वाट। एक अलग अंदाज में हम लोग सीखे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। हम लोग देखे उसके एब्रिविएशन फॉर्म, साइन का SIN होता है, SIN का एब्रिविएशन फॉर्म SIN लिखते हैं। कोसाइन का एब्रिविएशन फॉर्म संक्षिप्त रूप होता है कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है टेन। कोसेकेंड से बनाए कोसेक, सेकेंड से बनाए सेक, कोटेंजेंट से बनाए कट। तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कैसे प्रोड्यूस हुआ हम लोग एक अलग अंदाज में देखे। क्लियर? उसके बाद हम लोग इसका सीखे रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, मतलब ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का उल्टे फॉर्म। किसी को कुछ डाउट समझ में?
अभी हम लोग बात करेंगे वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। टॉपिक्स का नाम है वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। और 90 डिग्री ये थीटा है। हम लोग बात करेंगे पहले साइन क्या। ओके, साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 10 में, लेकिन एक बार अगेन रिवीजन कर लेते हैं। साइन 0 की वैल्यू होता है 0। साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2। साइन 45 की वैल्यू होता है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू होता है √3/2। साइन 90 की वैल्यू होता है आपके पास 1। क्लियर? कॉस 0 में वैल्यू होता है, हम लोग साइन का जस्ट उल्टा लिख के लाएंगे। साइन 0 का वैल्यू और कॉस 90 का वैल्यू दोनों सेम होता है। 0 साइन कॉस 0 का वैल्यू कितना होगा, साइन 90 का वैल्यू इक्वल टू, मतलब साइन 90 का वैल्यू कितना है 1 √3/2। कॉस 45 1/√2। इसको आप डायरेक्ट याद कर लेंगे। कॉस 60 1/2। कॉस 90 0। क्लियर? टेन, अभी टेन का ध्यान देंगे। टेन थीटा इक्वल टू आपको मैंने बताया था क्या होता है, साइन अपन कॉस। तो टेन 0 मतलब साइन 0/cos 0। साइन 0/cos 0, साइन 0 का वैल्यू कितना है 0/1। 0/1 मतलब आपके पास 0। साइन 30/cos 30 मतलब 1/2/√3/2। ये 2 और ये 2 एलिमिनेट, आपके पास कितना बचा 1/√3। 1/2/1/√2। √2 कैंसिल, कितना बचा आपके पास 1। √3/2/1/2। 2 एलिमिनेट हो गया तो आपके पास कितना बचा √3। यहां पर क्या हुआ 1/0। 1/0 के क्या होता है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड कैसे होता है, हम लोग जरा से इस पर इस बात पर स्पेशली फोकस करते हैं। नॉट, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं बचपन में, 9th क्लास में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। नॉट डिफाइंड कब होती है, 0 कब होती है, इसके बारे में अगेन हम लोग जरा सा समझने की कोशिश करेंगे। आप ध्यान देंगे, समथिंग नंबर मतलब कुछ भी संख्या, समथिंग नंबर डिवाइडेड 0। समथिंग नंबर डिवाइडेड 0 मतलब कुछ भी संख्या बटे अगर 0 होती है, किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड, मतलब अनंत जिसको बोलते हैं। मतलब इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, अपरिभाषित। उसका हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। सपोज दैट आप कुछ भी एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे 1/0, 100/0, -500/0, कुछ भी। समथिंग नंबर डिवाइडिंग 0, समथिंग नंबर डिवाइडिंग 0, समथिंग नंबर डिवाइडिंग 0। कुछ भी नंबर हो, कुछ भी संख्या हो, बटे अगर नीचे में 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा कितना होगा, नॉट डिफाइंड। अभी जस्ट इसका उल्टा हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास है 0 डिवाइडेड समथिंग नंबर, सपोज दैट आपके पास है 0 समथिंग नंबर, मतलब 0 कुछ भी संख्या हमेशा आपके पास 0 होगा। 0 कुछ भी संख्या हमेशा आपके पास क्या होगी, 0 होगी। क्लियर? सपोज दैट आप एग्जांपल समझ सकते हैं, 0/1, 0/100, 0 कुछ भी, तो हमेशा वैल्यू आपके पास क्या आएंगे, 0 आएंगे। क्लियर? यहां पर हम लोग एक रिजल्ट देखें, समथिंग नंबर डिवाइडिंग 0, कुछ भी संख्या बेटा 0 का वैल्यू होता है क्या, नॉट डिफाइंड। और उसका उल्टा किए, पहले समथिंग नंबर डिवाइडेड 0, उसका जस्ट उल्टा किए 0 समथिंग नंबर, मतलब उस समय उसका वैल्यू क्या है 0। इसका मतलब यहां से आप समझ सकते हैं, समथिंग नंबर बेटा 0 का वैल्यू हो रहा है नॉट डिफाइंड, और उसका उल्टा किए 0 समथिंग नंबर, तो उसका वैल्यू 0 है। इसका मतलब 1/नॉट डिफाइंड को भी इसका मतलब उल्टा किए, मतलब नॉट डिफाइंड का उल्टा होता है 0 और 0 का उल्टा होता है नॉट डिफाइंड। क्लियर? किससे कुछ डाउट नहीं? इसकी स्पेशली आप लिख लीजिएगा,
चलिए मैं यहां पर बताता हूं आपको क्या सीखे हम लोग। नॉट डिफाइंड का उल्टा, नॉट डिफाइंड का जो उल्टा हो रहा था क्या हो रहा था, जीरो, और जीरो का उल्टा क्या हो रहा है आपके पास, नॉट डिफाइंड। एक दूसरे का रिवर्स, एक दूसरे के क्या है आपके पास, रिवर्स। ओके, तो यहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर हम लोग साइन का उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है सर, कोसेक। अगर कोसेक की वैल्यू निकालेंगे, इसका उल्टा अगर करेंगे तो यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो क्या हो जाएंगे 1/0। समथिंग नंबर डिवाइडेड 0 आपको मैंने क्या बताया, नॉट डिफाइंड। इसको आप डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। इसका उल्टा देंगे तो कितना आएगा आपके पास 2, इसको उलट देंगे तो ये ऊपर चल जाएंगे, मतलब √2/1, तो इसको आप बोलेंगे √2। ये कितना हो जाएगा, इसको उलट देंगे तो, इसको उलट देंगे तो मतलब ये नीचे है, जो नीचे ऊपर चल जाएंगे, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएंगे, मतलब 2/√3। इसके इसका उल्टा क्या होगा, 1 का उल्टा हमेशा 1 होगा, क्योंकि इसके नीचे भी 1 ही है तो 1 ही होगा। क्लियर। नेक्स्ट सेक। कॉस का उल्टा क्या होता है आपके पास, सेक। 1 का उल्टा क्या होगा, 1। 2/√3, √3/2 है, इसको उलट देंगे मतलब जो नीचे ऊपर चल जाएंगे, जो ऊपर है नीचे चल जाएंगे, तो 2/√3। इसका उल्टा क्या होगा, √2 नीचे तो ऊपर चल जाएंगे, तो √2/1 √2। ये कितना होगा 2/1, मतलब 2। ये हो जाएंगे 1/0, समथिंग नंबर डिवाइडेड 0। या मैंने आपको बताया, जीरो का जो उल्टा होता है बाबू, जीरो का उल्टा क्या होता है, नॉट डिफाइंड, या नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या होता है, 0। तो 1/0 समथिंग नंबर डिवाइडेड 0 क्या होगा आपके पास, नॉट डिफाइंड। क्लियर। किसी कुछ डाउट समझ में लिख लिए आप लोग। चलिए अभी 10th का मैंने ऊपर लिख देते हैं, इरेज करें। चलिए टेन का लिखते हैं। 10 का उल्टा क्या होता है, कट। तो यहां पर 0 है, तो 0/1 कुछ नहीं, मतलब 0/1, तो उलट देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, 1/0, मतलब नॉट डिफाइंड। 1/√3, इसको उलट देंगे जो नीचे ऊपर चल जाएंगे, तो √3/1, मतलब √3। ये कितना हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 ही होता है। ये √3 इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1। अगर उसको उलट देते हैं तो क्या बन जाएंगे, 1/√3। नॉट डिफाइंड, और आपको मैंने बताया नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या होता है, 0, और 0 का उल्टा क्या होता है, नॉट डिफाइंड। लेकिन नॉट डिफाइंड है तो नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या हो जाएगा, 0। क्लियर। इतना तो समझने में किसी कुछ डाउट है। हम लोग ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के वैल्यू के बारे में यहां से जाने। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के वैल्यू के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 10th में, ठीक है। हम लोग यहाँ अगेन एक बार रिवीजन कर लिए एक अलग अंदाज में। ये हम लोग 10th में नहीं सीखे थे कि नॉट डिफाइंड अपरिभाषित का उल्टा 0 होता है, या 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है। क्लियर। जो टॉपिक्स है इसका, वो टॉपिक्स हम लोग एक अलग अंदाज में पढ़ेंगे। जो आप 10th में पढ़े तो उससे बिल्कुल हट के, जरा हट के हम लोग अभी पढ़ेंगे। टॉपिक्स का नाम है ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज। उससे पहले जरा सा हम लोग पढ़ लेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज में क्या होता है भाई लोग। सपोज दैट ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है। ये एंगल मान लिया कितना डिग्री आपके पास, 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90 डिग्री। 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड्स को, 90 डिग्री का जो सामने की भुजा है उसके जो सम्मुख भुजा, उस सम्मुख भुजा इसके सामने के ऑपोजिट साइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, मतलब कर्व। तो हाइपोटेन्यूज का पहला लेटर क्या है, एच, इसलिए इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, एच से। उसके बाद आप कोई भी एंगल ले सकते हो। ये दोनों एंगल में से, ये दोनों एंगल में से ये दोनों एकूट एंगल होंगे। और ट्रिगोनोमेट्री में जो भी एंगल पूछता है हमेशा एक एकूट एंगल का ही वैल्यू निकालने के लिए पूछता है। कभी भी 90 डिग्री का वैल्यू निकालने के नहीं पूछता है, हमेशा एकूट एंगल का ही पूछेगा। साइन के साथ, कॉस के साथ, टेन के साथ जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा एक एकूट एंगल का निकालने देगा। मतलब ये दोनों मिलकर 90 डिग्री है। अगर ये 60 है तो ये 30, अगर ये 50 है तो ये 40 डिग्री है। क्लियर है। दोनों मिलाकर 90, क्योंकि एक ट्रायंगल में तीनों कोनों का योग सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होती है।
तो ये दोनों कोण मिला के आपके पास 90 डिग्री होगी। ये जब अकेले 90 डिग्री है, दैट मींस ये दोनों क्या एंगल है, एक्यूट एंगल है, एक न्यून कोण है, मतलब लेस देन 90 डिग्री होगी। ये अगर 1 है, दैट मींस ये 89 है, लेस देन 90 डिग्री है, दैट मींस दोनों एक्यूट एंगल होंगे। क्लियर इट? हम लोग डिस्कस करते हैं। आपके नजरिया के ऊपर डिपेंड है कि आप किस नजर से देखना चाहते हैं। मान लीजिए ये एंगल है, जो एंगल लेंगे उस एंगल का ऑपोजिट साइड्स को, उस एंगल का ऑपोजिट साइड्स को हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? परपेंडिकुलर। तो ये बन जाएंगे आपके पास बेस। बेस को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। मतलब एक समकोण त्रिभुज में आपके पास क्या बन क्या आया। अगर हम लोग जरा से अगेन फोकस करना चाहेंगे, ये इसको एच बोलेंगे, इसको भी आप पी बोल सकते हैं, इसको भी बी बोल सकते हैं। आपके देखने के नजरिया के ऊपर डिपेंड करता है पी और बी। एक राइट एंगल ट्रायंगल में, एक समकोण त्रिभुज में हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण हमेशा कांस्टेंट रहता है। कर्ण हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। कर्ण कभी भी चेंज नहीं होती है। चेंज कौन कौन से भुजा आपके पास चेंज होंगे? बेस और परपेंडिकुलर ऑलवेज चेंज। बेस और परपेंडिकुलर हमेशा चेंज होते रहते हैं, बट हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होती है। क्लियर इट्स? इसको भी आप पी बोल सकते हैं, इसको भी आप पी बोल सकते हैं, इसको भी आप पी बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं। आपके देखने के नजरिया के ऊपर डिपेंड है। क्लियर? तो एक समकोण त्रिभुज में हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, कर्ण के स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर इक्वल टू कर्ण के स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। मतलब एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। क्लियर? किसी कुछ दिक्कत नहीं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो राइट एंगल ट्रायंगल पर किस तरीके का वैल्यू देता है, उस वैल्यू को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। साइन थीटा इक्वल टू होता है, अगर इस एंगल को आप थीटा मान लीजिए, सपोज दैट इस एंगल को अगर आप थीटा मान लीजिए, इस एंगल को अगर थीटा मान लीजिए, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है, साइन थीटा इक्वल टू होगा पी बटा एच। कॉस थीटा इक्वल टू होता है बी बटा एच। टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू आपके पास क्या है? पी बटा एच बटे बी बटा एच। एच एच इलिमिनेट हो गया, क्या बचा आपके पास? पी अपॉन बी। अगर इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक। दैट मींस तो इधर भी पलट देंगे तो क्या आएंगे आपके पास? एच बाई पी। अगर कॉस का देखेंगे, कॉस का उल्टा क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है सेक। तो सेक क्या हो जाएंगे? ये भी पलट जाएंगे तो एच बाई बी। टेन का उल्टा क्या होता है? टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट थीटा। तो उसका वैल्यू भी पलट जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? बी बाई पी। क्लियर? इतना तो किसी को समझने में कुछ डाउट है नहीं? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज एक अलग अंदाज में, एक नए तरीके से हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज जो आप इनके पहले शायद कभी नहीं पढ़े थे इस बात पर। चलिए देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज। हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में अभी एक समकोण त्रिभुज में अभी एक फार्मूला पढ़े, कर्ण के स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े भाई लोग? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? एक मिनट जरा सा मैंने फॉर्मूला से एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ आपको। साइन थीटा इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े? पी बटा एच। कॉस थीटा इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े? बी बटा एच। टेन थीटा इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े? पी बटा बी। साइन का उल्टा क्या होता है आपके पास? कोसेक। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा? एच बटे पी। कॉस का उल्टा क्या होगा आपके पास? सेक। सेक थीटा इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े? एच बाय बी। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो कॉट इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े? बी बटा पी। क्लियर? चलिए अभी इस इक्वेशन को हम लोग दोनों तरफ एच स्क्वायर से डिवाइडेड करना चाहते हैं। Dividing both sides by h square. Dividing both sides by h square. दोनों तरफ h square से भाग देने पर, चलिए भाग देते हैं तो आपके पास क्या आएंगे? h स्क्वायर बटा h स्क्वायर
इक्वल टू पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया तो क्या बचा 1। इसको आप लिख सकते हैं पी बटा एच का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों में सेम पावर है। इसको भी आप लिख सकते हैं पी बटा एच का होल स्क्वायर 1। पी बटा एच को आप ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में क्या बोलते हैं? पी बटा एच को हम लोग क्या बोलते हैं? साइन थीटा। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी बटा एच को आप क्या बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में? कॉस थीटा। इसका वैल्यू क्या हो जाएंगे आपके पास? कॉस थीटा। इसका होल स्क्वायर इसको आप बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए कि अंदाज में हम लोग प्रूव भी की, इसको समझने का कोशिश की, किसी को कुछ दिक्कत समझने में यहां तक नहीं। चलिए इसी का देखेंगे और अलग फॉर्म। आप अगर आपके पास कॉस थीटा का वैल्यू दिए हैं तो आप साइन थीटा निकाल सकते हैं। कैसे? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपके पास क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपके पास साइन थीटा का वैल्यू दिया आपको निकालने बोलेगा कॉस थीटा, लेकिन दोनों में एंगल हमेशा सेम होना चाहिए। यहाँ पर अगर थीटा एंगल है तो यहाँ पर भी थीटा होना चाहिए, तभी जाके 1 वैल्यू होगा। यहाँ पर अगर 10 डिग्री है तो यहाँ पर भी 10 डिग्री होना चाहिए, तब जाके उसका वैल्यू 1 होगा। यहाँ पर 50 है तो यहाँ पर भी 50 ही होना चाहिए। यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर 30 है, तो उस समय वैल्यू आपके पास 1 नहीं होगी। 1 कब होगी? बोथ एंगल भी सेम। दोनों एंगल हमेशा क्या होना चाहिए? एंगल सेम। एंगल सेम होना चाहिए, तब जाके वैल्यू उसका कितना होगा 1 होगा। एंगल हमेशा क्या होना चाहिए आपके पास? सेम होना चाहिए। तो अभी आपको मान लिया cos थीटा का आपको वैल्यू निकालना है, साइन थीटा का वैल्यू दी है तो आपको cos थीटा अगर पूछेगा तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन उसके साथ प्लस में इक्वल टू उस पर जाएंगे तो क्या होगा माइनस। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग एक ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में पढ़े। वो ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज क्या है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। दोनों एंगल हमेशा अगर सेम है तभी जाके वैल्यू क्या होगी 1 होगी। एंगल कुछ भी हो सकता है, यहाँ थीटा ही लिखे ऐसे बात नहीं, आप ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, सी सी भी लिख सकते हैं। बोथ एंगल इज सेम, तब जाके उसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा। अगर दोनों एंगल अलग अलग है तो उसका वैल्यू 1 नहीं होगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबको समझ में आ रहा है उम्मीद है। कुछ भी डाउट हो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। अभी हम लोग इस ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, जो आप फॉर्मूला लिखे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम लोग एक बार एच स्क्वायर से डिवाइडिंग की, अभी हम लोग इसको पी स्क्वायर या बी स्क्वायर से आप डिवाइडिंग करेंगे। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय पी स्क्वायर, दोनों तरफ पी स्क्वायर से भाग देने पर, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय पी स्क्वायर, दोनों तरफ पी स्क्वायर से भाग देने पर, तो भाग देंगे अभी, तो एच स्क्वायर बटा पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर है। देखिए पी स्क्वायर से पी स्क्वायर एलिमिनेट, आपके पास क्या बचा h बाई पी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस b बाई पी का होल स्क्वायर। और h बाई पी कौन सा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता है? h बाई पी कोसेक थीटा। h बाई पी क्या होता है आपके पास? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस b बाई पी कौन सा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता है? b बाई पी कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर, इसको सही से लिखेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। लेकिन एक और ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी क्या है आपके पास? कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यही सब इसका ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग करेंगे, इसी का कन्वर्जन प्रूफ आप देख सकते हैं। अगर आपको मान लिया कॉट थीटा का वैल्यू दिया है, किसका वैल्यू दिया आपके पास? कॉट स्क्वायर थीटा का, और आपको निकालना है कोसेक स्क्वायर थीटा, आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू दिया है, कोसेक थीटा का वैल्यू दिया है और आपको कॉट थीटा का निकालना है,
तो जिसका वैल्यू निकालते हैं उसको सिर्फ इक्वल टू के एक तरफ, बाकी जितना है उसको इक्वल टू के एक तरफ। आपको cos थीटा का निकालना है तो +1 को इक्वल टू किस पार लेके आएंगे तो क्या होगा -1। इसका मतलब cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा cosec स्क्वायर थीटा -1। क्लियर? इसी को आप बोल सकते हैं अगर cot स्क्वायर थीटा किस पार लेके आए तो प्लस में बराबर किस पार लाने से क्या हो जाएंगे इक्वल टू किस पार लाने से माइनस। तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी का ट्रांसफॉर्मेशन है, इसी का कन्वर्जन रूप है, इसी का कन्वर्जन फॉर्म है। क्लियर? अभी तक हम लोग दो ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़े, एक साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, दूसरा पढ़े कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। दोनों एंगल हमेशा सेम होना चाहिए, अगर एंगल सेम नहीं है तो आप ऐसा कन्वर्जन नहीं बना सकते हैं। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। मिटाएं। अभी हम लोग डिवाइडिंग करेंगे। आप h स्क्वायर से किए, p स्क्वायर से किए, अभी आपके पास बचा क्या है आप खुद बता सकते हैं। क्या बचा आपके पास? b स्क्वायर। तो अभी आप किससे डिवाइडिंग करेंगे? b स्क्वायर से डिवाइडिंग करेंगे। चलिए डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय b स्क्वायर, दोनों तरफ b स्क्वायर से भाग देने पर, चलिए b स्क्वायर से भाग देते हैं तो क्या आएंगे भाई आपके पास h स्क्वायर बटा b स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर इलिमिनेट, इसको हम लोग लिख सकते हैं एच बटा बी का होल स्क्वायर इक्वल टू पी बटा बी का होल स्क्वायर प्लस 1। और एच बाई बी को ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में क्या बोलते हैं? इसको हम लोग एच बाई बी को सेक थीटा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू पी बाई बी को आप क्या बोलते हैं? पी बाई बी को आप क्या बोलते हैं? टेन थीटा। तो टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। इसको सही से लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक और ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज आपको मिल गया। इसका कन्वर्जन रूप देख लेते हैं। अगर टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना चाहते हैं, इसके साथ 1 प्लस में, तो इसको प्लस 1 को इक्वल टू किस पार लेके आएंगे तो क्या होगी? -1। मतलब टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आएंगे आपके पास सेक स्क्वायर थीटा -1। चलिए अब टेन स्क्वायर किस पार लेके आते हैं तो आपके पास क्या आएंगे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लियर? आपके पास टोटल नंबर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज कितना है? 3। तीनों के बारे में हम लोग सीखे, तीनों का कन्वर्जन हम भी सीखे, कैसे करके आता है हम लोग एक नए अंदाज में। मुझे तो उम्मीद नहीं लग रहा है कि आप इस स्टाइल में पढ़े होंगे, आपके एक अलग अंदाज में मैंने बताया, आप समझ सकते हैं। मिटाएं सर, इसके लिए सर क्लियर? चलिए